परात्पर हे मधुसूदन माधव मामव तत् दुरितानि समानि परासु हे मम भद्रमिहासु सर्वविधम् स्वान्तान्धकारहन्तारं कर्तारं शुभकर्मणाम् अभीष्टफलदातारं श्रीनिम्बार्कमहं भजे। ब्रह्मसूत्र श्री निम्बार्क भाष्यम 3-2-24 अवस्थित वैशेष्यात् इति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि। तो बोले अवस्थिति में कुछ विशिष्टता है। विशिष्टता माने अंतर है, कुछ भेद है। विशेष माने भेद, विशेष माने भेद, और विशेष से वैशेष्य बना है। ठीक है ना जी। तो आगे दिया था अविरोधश चंदनवत, ये सूत्र आगे था, ये पढ़े थे। तो बोले चंदन तो ललाट आदि प्रदेश में स्पष्ट दिखाई देता है। ललाट में चंदन की स्थिति देखी जाती है, लेकिन जीवात्मा की स्थिति में और चंदन की स्थिति में अंतर है। वैशेष्य माने भेद है। क्या भेद है? चंदन तो प्रत्यक्ष दृश्य है, दिखाई देने वाला है, लेकिन आत्मा तो अतीन्द्रिय होने से वो अदृश्य है। इसीलिए ये कैसे माना जाए कि आत्मा के किसी एक भाग में जीवात्मा, देह के किसी एक भाग में जीवात्मा है, और वो जीवात्मा है तो किस भाग में? कान में, नाक में, आंख में, पेट में, है ना, कहाँ पर है? या मस्तिष्क में। तो ये यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही शंका को उठाया सूत्रकार ने कि चंदन और जीवात्मा की देह में स्थिति में अंतर है, अवस्थिति वैशेष्यात्। इसीलिए चंदन का दृष्टांत अग्रिम सूत्र में जो दिया था वह उचित नहीं है। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो, चंदन के दृष्टांत को असंगत मानते हो, तो न ऐसी आशंका मत कीजिएगा। यह शंका उचित नहीं है। क्यों? अभ्युपगमात् हृदि। क्योंकि जीवात्मा का भी एक निश्चित स्थान है शरीर में, है ना। उसका ही माने निश्चय ही, हृदय माने हृदय में उसका अभ्युपगम होता है, उसकी प्राप्ति देखी जाती है, उसकी उपस्थिति देखी जाती है। अभ्युपगम माने बोध भी कह सकते हैं। उसका जो है बोध, उसकी स्थिति ललाटगत, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा की अवस्थिति देखी जाती है। इसलिए कोई वैषम्य नहीं है दृष्टांत में। चंदन भी ललाट आदि किसी प्रदेश में विद्यमान रहता है, उसी तरह से जीवात्मा भी हृदय में विराजमान रहता है। और वो हृदय इस रक्तवाहक हृदय से भिन्न है, जहां सूक्ष्म शरीर रूपी जो है पंजर में, पिंजड़े में, अथवा रथ में, अथवा यूं कहिए सूक्ष्म शरीर से आविष्टित होकर वह हृदय में, मस्तिष्कगत हृदय में रहता है। अर्थात जैसे चंदन आदि को प्रत्यक्ष ललाट आदि स्थानों पर देखा जाता है, तद्वदेव जीवस्यापि स्थिति निश्चयेन हृदि भवति, हृदगतः स जीवात्मा, अतएव दृष्टान्ते वैषम्यम नास्ति। अविरोधश्च चंदनवत् इति उक्तम तत्सत्यमेवास्ति न तो मृषा। अवस्थिति वैसे विशेष भावात, स्थिति, अवस्थिति माने स्थिति, देह में चंदन और जीवात्मा की अवस्थिति में माने स्थिति में
विशेष भावात माने भेद होने से दृष्टांत का वैषम्य है। यह दृष्टांत विषम है इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो न मत करिए। क्योंकि देहे दई से हरिचंदनवत, जैसे हरिचंदन देह के किसी एक देश माने भाग में अवस्थित होता है, वैसे ही हृदय ही अयम आत्मा। ये इतना उपनिषद वचन है। ही माने निश्चय ही, अयम आत्मा यह आत्मा हृदय माने हृदय में विद्यमान रहता है। इति जीव अवस्थिति अभ्युपगमात, जीव की शरीर में स्थिति का अभ्युपगम माने बोध होता है। ठीक, अतएव दृष्टान्ते किमपि वैषम्यम नास्ति। आगे गुरु भाई गुणाद्वा लोकवत, तो बोले गुणाद्वा लोकवत, लोक के समान भी आप इसे समझ सकते हो। जैसे लोक में दीपक घर के किसी एक भाग में एक स्थान पर रखा होता है, लेकिन समग्र घर को वह दीपक प्रकाशित करता है। ऐसे ही क्यों दीपक का गुण क्या है? प्रकाश। उसी तरह से जो जीव है वह भी शरीर के एक भाग हृदय में विद्यमान होता हुआ भी गुणाद्वा, अथवा ऐसा समझिए अपने गुण से, अपने चैतन्य रूप गुण के द्वारा वह समग्र शरीर को जो है प्रकाशित करता है। इसीलिए समग्र शरीर में हमको सुख दुख आदि का अनुभव होता है। गुणाद्वा लोकवत, देह प्रकाशो जीव गुणादेव। देह का प्रकाश का मतलब है ऐसा नहीं हमारे देह के अंदर कोई उजाला हो रहा हो, वह प्रकाश का मतलब है इसमें सुख दुख अनुभव करने की क्षमता। अगर हमको कांटा लग जाए देह के किसी भी अंग में तो दुखानुभव होगा, दुखानुभूति होगी। और यदि कहीं चंदन आदि का लेप हो या कोई और अच्छी चीज लगाई जाए जो सुखकारी हो तो हमको आनंद अनुभव होगा। ठीक है ना? तो ये जो है यही देह का प्रकाश है, वो पूरी देह में ये रहता है। जी जी। तो देह में जो प्रकाश है माने देह में जो जीवात्मा का चैतन्य गुण विद्यमान है। यद्यपि देह तो अचेतन है, लेकिन इसको चेतनवत बना देने वाला वो जीवात्मा ही है। तो देह का प्रकाश वो जो है जीव गुणादेव, जीव के गुण के ही कारण है। और यदा जीव शरीरम त्यक्त्वा निर्गच्छति लोकांतरम व्रजति उत्क्रांतिर्भवति यदा जीवस्य तदा इदं शरीरम मृतवत पाषाणवत संजायते तत्र काचिदपि वेदना न भवति यत जीवात्मन प्रकाश अथ इदानीं मृतावस्थायां तत्र देहे नास्ति अतएव सुखाद्यनुभूतिर न संजायते। इदमेव कारणं वर्तते यत् देहस्य एक भागे हृदय विद्यमानोपि सर्वं शरीरं प्रकाशयति अभिज्वलयति कः जीवात्मा। अतएव अविरोधश्चंदनवदेति सूत्रे यह दृष्टांत दत्त स सम्यगेवास्ति तत्र किमपि वैषम्यं न विद्यते काचिदपि विशेषता नास्ति। गुणाद्वा लोकवत इति सूत्र द्वारा भगवान सूत्रकारः कोष्ठे दीपालोकादि। कोष्ठे माने भवन में, कमरा, कोष्ठ कमरा को कहते हैं। प्र लगा दो तो प्रकोष्ठ माने कमरा, कमरा। जी जी। हाँ, तो कोष्ठ माने प्रकोष्ठ में, घर में दीप के आलोक माने प्रकाश आदि के समान देह का प्रकाश जीव गुण से ही है। जैसे समग्र घर में जो प्रकाश है वो एक देशस्थ दीप द्वारा ही है, ऐसे ही एक देशस्थ हृदय रूपी एक भाग में, देश माने भाग में अवस्थित जीवात्मा का प्रकाश माने चैतन्य गुण समग्र देह में है। गुरु भाई आया ना? जी जी। तो आगे कहते हैं व्यतिरेको गंधवत तथा ही दर्शयति। हमने कोई ज्यादा तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वही है, ये सब में समानता ही मिल रही है। चंदन एवं जीवात्मा की शरीर में स्थिति की असमानता का बोध होता है। ललाट आदि पर लगा हुआ चंदन तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है किंतु आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः चंदन का दृष्टांत असंगत है। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि दृष्टांत में कोई वैषम्य नहीं है।
जैसे एक देशस्थ चंदन के शैत्य का माने शीतलता का समग्र शरीर में अनुभव होता है, वैसे ही आत्मा शरीर के एक भाग एक देश माने हृदय में स्थित रहता है। मस्तकस्थ मतलब मस्तिष्क में स्थित हृदय से ज्ञान का वहन करने वाली नाड़ियों का जाल समग्र देह में रहता है। अतः शरीरस्थ आत्मा नाड़ी जाल के द्वारा, हृदयस्थ आत्मा नाड़ी जाल के द्वारा सर्व शरीरगत सुख दुख शैत्य उष्णत्व आदि का अनुभव करता है। आकाशगत आदित्य एक देशस्थ होने पर भी सर्व जगत को आलोकित करता है, तद्वत आत्मा भी हृदयस्थ होने पर सर्व शरीरगत क्रिया का अनुभव करता है। ठीक गुरु भाई, यह प्रकाशित करता है। सवा एस आत्मा हृदय, बोले हृदय में ही आत्मा है, इसका क्या प्रमाण? तो बोले छांदोग्य 8:3-3 में लिखा है, वही माने निश्चय ही, स माने वह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है वो हृदय माने हृदय में है, निश्चय ही वह आत्मा हृदय में रहता है। गुणाद्वा लोकवत, ये भी साफ है। जैसे दीपक या मणि घर के एक भाग में स्थित होते हुए भी अपने प्रकाश गुण के द्वारा संपूर्ण घर को प्रकाशित करते हैं, तद्वत एक भागस्थ आत्मा भी अपने चैतन्य गुण से संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। ठीक गुरु भाई। अब अगला सूत्र है व्यतिरेको गंधवत तथा ही दर्शयति। कहते हैं जो व्यतिरेक है, ठीक है ना जी, वो गंधवत माने गंध के समान होता है, तथा ही जैसा कि दर्शयति श्रुति में दिखाया गया है, श्रुति प्रदर्शित करती है। व्यतिरेक के बारे में समझाइए, थोड़ा भूल रहा हूं। हाँ देखिए, व्यतिरेक का एक अर्थ होता है अधिकता, और यहाँ व्यतिरेक का अर्थ है पार्थक्य। जब जीव तो एक देश हृदय में है तो उसका प्रकाश उससे भिन्न स्थानों पर भिन्न अवयवों में कैसे चला जाएगा, ये प्रश्न है। चेतन जीव तो हृदय में है, उसकी चेतनता अन्य अंगों में हस्तपाद आदि में कैसे चली जाएगी? तब कहते हैं गंध के समान उसका व्यतिरेक माने पार्थक्य होता है। जैसे वायु गंध को पुष्प आदि जो आश्रय है गंध का, पुष्प आदि से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है वायु, इस माने सुगंधित हवा चल रही है, कहा जाता है ना। तो वैसे ही जीवात्मा का जो है वो प्रकाश भी समग्र देह में होता है व्यतिरेक। तो गुणभूत ज्ञानस्य, गुणभूत ज्ञान, ज्ञान जो है वो गुण है आत्मा का, ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञान को गुण भी माना है। तो ये गुण किसके आधार पर मान रहे हैं जी? गुण कैसे मान रहे हैं आत्मा इसको? हाँ। देखिए इस पर एक अलग से चर्चा का विषय, अभी इसको पढ़ लीजिए तब इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं गुणभूत जो ज्ञान है जी, वो तो जीव में रहता है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञातृता जानने वाला भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, ये दो बातें जीव में हैं। लेकिन उस यहाँ ज्ञान को गुण कहा है, जो गुणभूत ज्ञान है उसका व्यतिरेक, व्यतिरेक माने पार्थक्य। जीव तो हृदय में है, लेकिन हृदय से पृथक हस्त पाद आदि में उसका जो व्यतिरेक है वो गंध के समान उत्पन्न होता है। एतादृश गुणाश्रयन जीवम, आश्रय, हाँ, इस प्रकार के गुणों का आश्रय जो जीव है, स एस प्रविष्ट आलोमभ्य आनखेभ्य, वह जो जीव का गुण है वह प्रविष्ट है कहाँ? आलोमभ्य, लोम पर्यंत। लोम, शरीर में रोम छिद्र होते हैं, हाथ में, पैर में, सिर में, सब जगह ये लोम छिद्र हैं कि नहीं है? तो ये जो है लोम पर्यंत कहने का मतलब है समग्र देह में, बिल्कुल जहाँ रोमा भी है सब, हाँ, वो समग्र देह में लोम पर्यंत का मतलब है। और आनखेभ्य, और जहाँ लोम नहीं है, कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं होते, यहाँ तो लोमकूप है, यहाँ तो छिद्र है, लेकिन यहाँ नहीं है वो, तो बोले आनखेभ्य कह दिया, यहाँ आनखेभ्य कह दिया, तो बोले आलोमभ्य आनखेभ्य, ये श्रुति दिखाती है। तो उसका व्यतिरेक माने जीव से पृथक
उसके चेतन गुण का चैतन्य गुण का व्यतिरेक होने से, फैलाव होने से, यूँ कहिएगा समग्र देह में हमको अनुभव होता है सुख दुख आदि का। ये इसका अर्थ है गुरु भाई। तो अब आगे यहाँ पर लिखते हैं, व्यतिरेक माने पृथक, गंधवत गंध के समान। जैसे गंध अपने आश्रय एक देशस्थ पुष्प आदि से पृथक भी अनुभूत होता है, उसी प्रकार हृदयस्थ जीवात्मा का चैतन्य हृदय से पृथक पूर्ण देह में, संपूर्ण देह में अनुभूत होता है। गुरु भाई तो वो उतना ही बस। अतः जीव का अणुत्व ही सिद्ध होता है, इसलिए वो अणु परिमाण वाला ही है। और इस पर बोल रहे थे आत्मा के बारे में, आत्मा गुण क्या बोल रहे? इसमें बोल रहे ना कि गुणभूतस्य ज्ञानस्य। हाँ, अब देखिए क्या है, देखो अब यहाँ पर ये प्रश्न कई वर्षों से हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, आपको बता दें। क्यों? ज्ञान को और आत्मा को और ब्रह्म को, आत्मा माने वहां पर ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सत्य है, जो सत्य है वही अनंत है, जो अनंत है वही आनंद है। एक बार और थोड़ा इसी बात को देखिए, जो ज्ञान है वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वह सत्य है, जो सत्य है वो आनंद है। समझ गए ना? तो अब यहाँ पर एक ही विभक्ति में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति वचन है। वह ब्रह्म का लक्षण किया। ब्रह्म माने सबसे व्यापक, सब पर अधिकार करने वाला, सबसे बड़ा, सबसे महान जो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म का मतलब वह क्या है? तो बोले सत्य है, और ये सत्य उसका स्वरूप है। सत्य जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य के अलावा वो कुछ नहीं है। और ज्ञान है, सत्य का मतलब यहाँ पर झूठ सांच वाला सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य मतलब है त्रिकाला बाधित, तीनों काल में उसकी सत्ता का अभाव नहीं होता, वो सर्वकालिक है, हमेशा हमेशा से है और रहेगा, अब भी है वर्तमान में, तो वो सत्य है। और दूसरा वो सत पदार्थ है, वो अभाव पदार्थ नहीं है। नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने सातवां पदार्थ अभाव पदार्थ माना है, ठीक है ना जी? अभाव पदार्थ माना है, तो वो अभाव रूप नहीं है, वो भाव रूप है। सत्य का ये भी अर्थ है, वो सत्ता वाला है, उसकी सत्ता है, भाव है, उसकी उपस्थिति है। समझ गए ना? वो सत्य का ये अर्थ है। और जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही जो है अनंत है। सत्य और जो अनंत है वही ब्रह्म है। तो ये चारों पद जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये एक ही विभक्ति में निर्दिष्ट होने से ब्रह्म के स्वरूप के बोधक हैं। तो यहाँ पर तो अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ब्रह्म क्या है? एक द्रव्य है। ब्रह्म क्या है? द्रव्य है। यहाँ द्रव्य का मतलब रुपया, सोना, चांदी ये सब मत समझिएगा। यहाँ द्रव्य का मतलब है एक पदार्थ है, अर्थात उसको और सरल भाषा में समझिए तो यूँ कह सकते हो कि ब्रह्म एक तत्व है। बोले कैसा तत्व है? जो गुणों का आश्रय है। न्याय दर्शन में गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, ये द्रव्य का लक्षण किया है। जिसमें समवाय संबंध से गुण रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात गुण का जो आश्रय है वो, गुण जहां रहते हैं वो द्रव्य है। गुण जहां रहते हैं वह क्या है? द्रव्य है। आप समझ गए ना? तो जो सत्य है वही नित्य है, जो नित्य है वही अनंत है, वही ज्ञान है, वही ब्रह्म है। तो यहाँ ब्रह्म को आप द्रव्य बता रहे हैं। और क्या? ब्रह्म तो द्रव्य नहीं है तो क्या है? पदार्थ है। ब्रह्म भी एक पदार्थ है। ब्रह्म पद का कोई न कोई अर्थ है। ब्रह्म पद निरर्थक नहीं है। जैसे खरगोश का सींग नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, बंध्या का पुत्र नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, आकाश पुष्प नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं है। आप समझ गए ना? हाँ, तो ये तो अभाव रूप है, इनका तो है ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्म तो सत्तावान है, ब्रह्म की तो सत्ता है, तो इसलिए इसको पदार्थ की संज्ञा। इसलिए वो पदार्थ का क्या मतलब है? द्रव्य रूप है। द्रव्य का मतलब गुणों का आश्रय है।
तो जैसे न्याय में द्रव्य के जो है पृथ्वी अब तेज जल वायु आकाश काल दिक आत्मा मनन से, हाँ हाँ, ये इसी में ये जो यहाँ जो आत्मा का जो बोध है वो क्या है? आप हमारी बात समझिए नहीं, आप पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा। जिसमें गुण रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण रहते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो तीन ही तत्व है, तत्व कह लीजिए, उसे द्रव्य कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए। अच्छा, 7 पदार्थ हैं। 7 पदार्थ में कौन है? आपको ऐसा लग रहा हो अरे इन्होंने तो भगवान को द्रव्य बता रहे हैं। हाँ। एक पदार्थ ऐसा लग रहा होगा बड़ा तुच्छ बना दिया भगवान को। देखिए न्याय दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, अब द्रव्य के भी 9 लक्षण हो गए। 7 पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य है जी। तो अब द्रव्य के 9 भेद हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक और आत्मा। और आत्मा पद से यहाँ पर जीव और परमात्मा दोनों का बोध है। आपने तर्क संग्रह में पढ़ा होगा, ईश्वर तो सर्वज्ञ है और वो एक ही है, लेकिन जीवात्मा तो प्रतिदेह भिन्न है। आ गया ना समझ में? आपने पढ़ा है कि नहीं? जी पढ़ा। तो फिर आत्मा माने परमात्मा पदार्थ या द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो वो ऐसा नहीं, पदार्थ का मतलब है वो खरगोश का सींग नहीं है, बंध्या का पुत्र नहीं है, आकाश का पुष्प नहीं है, कच्छपी का दूध नहीं है। तो गुरुजी जैसे तो इसका गुण क्या है? क्या? अरे आप पूरा तो सुन लो, पूरा आप सुनते नहीं, तर्क करते हैं। तो परमात्मा जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अनंत है, जो अनंत है वही ब्रह्म है। इतना तो आप समझ गए। तो यहाँ पर ज्ञान को द्रव्य बता दिया, क्योंकि ब्रह्म द्रव्य है तो सत्य भी द्रव्य हो गया। इतना आप समझे कि नहीं? इतना तो समझ गए ना? इतना आप समझ गए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म जो है वो ज्ञान है। अब प्रश्न ये होता है कि ज्ञान जो है वो द्रव्य है, पदार्थ है, कोई तत्व है, तो क्या उसका घटना बढ़ना भी संभव है? क्या उस ज्ञान का कोई घटना बढ़ना भी संभव है? जैसे गुणों का घटना बढ़ना देखा जाता है। अगर बढ़िया पूरी बिजली आ रही है तो बल्ब ज्यादा प्रकाश करेगा, और थोड़ी बिजली आ रही है तो मंद प्रकाश होगा, डिम लाइट उसे हम कहेंगे, वो मंद प्रकाश वहां पर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में तो ज्ञान को द्रव्य ब्रह्म बताया, इसलिए वो द्रव्य है, माने गुण उसमें रहते हैं। उस द्रव्य होने से उसमें गुण रहते हैं, क्योंकि ज्ञान एक द्रव्य यहाँ बताया। क्योंकि यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये चारों पदों का सामानाधिकरण है। एक ही विभक्ति में निर्दिष्ट होने से जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही अनंत है, तो इनमें कोई भेद नहीं है। तो अब यहाँ पर ज्ञान जो है वो द्रव्य सिद्ध होता है इस वचन से। लेकिन भगवद गीता आदि में आपने सुना होगा, माने यम ज्ञाने नाभिगच्छन्ति, जिस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान एक साधन हो गया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो अब यहाँ पर तो ज्ञान जो है वो द्रव्य नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान तो एक साधन हो गया, एक है ना। तो ज्ञानेन चापवर्गो, ज्ञान के द्वारा अपवर्ग माने मोक्ष होता है, और विपर्य माने अज्ञान के द्वारा बंधन होता है। ये सांख्य दर्शन भी कहता है, ज्ञानेन चापवर्गो विपर्येण बंध, विपर्य के द्वारा माने अज्ञान के द्वारा बंधन होता है। तो अब यहाँ पर तो ज्ञान जो है वो द्रव्य न होकर के एक जो है कारण साधन हो गया। अच्छा, उधर गोस्वामी जी ने भी क्या कहा है, कवहु दिवसम निबिडतम, कवहु की प्रकट पतंग, उपजय बिनसय ज्ञान जिम, पाए सुसंग कुसंग सियावर रामचंद्र की जय। आप समझ गए ना? ये वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में। वो कहते हैं वर्षा ऋतु में कबहु दिवसम निबिड, निबिड माने गहरा, घना अंधकार हो जाता है, बादल एकदम घनघोर हो जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, दिवस में भी दिन में भी। और कबहु की प्रकट पतंग, और कभी सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, पतंग माने सूर्य, वो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं तो प्रकाश खूब हो जाता है।
तो मंद प्रकाश भी होता है और एकदम प्रकाश हो जाता है सूर्य के उदित होने पर। बादलों में सूर्य छिप गया, ढक गया तो मंद प्रकाश होगा, अंधकार हो जाएगा, गहरा अंधकार हो जाएगा। तो बोले कैसे? जैसे अगर कुसंग मिला है ना तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग मिला तो बढ़ जाता है। उपजय विनशय, ज्ञान उत्पन्न होगा अगर सुसंग मिल गया, समझ गए ना, और कुसंग मिल गया तो विनशय, वो ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो ज्ञान जो है घटने बढ़ने वाला बताया है, और घटने बढ़ने वाला इसलिए भी सिद्ध होता है कि जो ऋषि जन अपने तपश्चर्या आदि के द्वारा भगवत जो है वो भगवत जो ध्यान आदि के द्वारा, धारणा और समाधि के द्वारा अपने ज्ञान का विकास कर लेते हैं, अपने ज्ञान का विकास। वस्तुतः आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा में ही रहता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा। अब देखिए वहां तो कहा कि सत्यम ज्ञानम, ज्ञान ब्रह्म है, और न्याय दर्शन क्या कहता है? ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। अधिकरण माने आश्रय। जैसे आपका आश्रय ये कुर्सी है और कुर्सी का आश्रय ये नीचे जमीन है, तो आप कहाँ है? कुर्सी पर। कुर्सी कहाँ है? जमीन पर। तो ऐसे ही ज्ञान कहाँ रहता है? अपने अधिकरण में। अधिकरण माने आश्रय में। आश्रय क्या है? आत्मा। तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, तो यहाँ पर ज्ञान एक गुण हो गया, उसका आश्रय जब हुआ। हाँ भाई, उसमें माने समवाय संबंध से ज्ञान रूपी गुण आत्मा रूपी द्रव्य में रहता है, तो ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा हो गया, तो ज्ञान यहाँ पर गुण हो गया। लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में तो वह जो है वो ब्रह्म जो है द्रव्य हो गया। अब ये ज्ञान जो है वो एक साधन है या साध्य है? प्रश्न ये होता है। अगर ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म तो साध्य है, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु साध्य होती है, और जो जिस साधन का प्रयोग करेंगे वो जप तप नियम व्रत अनुष्ठान ये साधन हो गए। तो ज्ञानेर चाप वर्ग, ज्ञान के द्वारा, यहाँ पर कर्ण में तृतीया है ना। यम ज्ञाने ना विगच्छन्ति, जिस ज्ञान के द्वारा जिस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ तो ज्ञान को ब्रह्म से पृथक बताया। ब्रह्म तो प्राप्य है, और ये जो है प्राप्ति का साधन है ज्ञान, और प्रापक जीव है ना, ज्ञानेन है ना, ये सब है। तो यहाँ पर अब ये जो है वस्तुतः ज्ञान जो है वो अधिकरण में अपने आश्रय आत्मा में ही रहता है, आत्मा से पृथक उसकी स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए मूल तीन ही तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। उसमें प्रकृति तो त्रिगुणात्मका जड़ होने से, परिणामिनी होने से, उसमें तो ज्ञान का सर्वथा अभाव है, उसमें तो ज्ञान है नहीं। अब बची दो चीज, दो तत्व बचे। जीवात्मा संख्या की दृष्टि से अनंत हैं, अनेक हैं, अनंत हैं, असंख्य हैं, लेकिन परमात्मा एक है। तो वो ज्ञान जो है उसका संबंध, ज्ञान रूपी गुण का संबंध केवल जीव चेतन से ही अथवा परमात्मा से ही संभव है, दूसरे से। अब उसमें क्या है? परमात्मा तो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि जो सर्वव्यापक होगा वही सर्वज्ञ होगा। आप इस समय अस्मिन् प्रकोष्ठे वर्तते भवान, अतएव इदानीम अस्मिन् प्रकोष्ठे यद भवति तद भवान जानाति, और यह जन अत्र प्रकोष्ठे उपस्थित नास्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे किम भवति स न जानाति। तो अब यहाँ भगवान तो सब जगह है, तो सर्व जगह होने से वो सर्ववित है। यह सर्वज्ञ तो सर्ववित, जो सर्ववित माने सर्वव्यापक है वही सर्वज्ञ है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन जीव तो एक देशी होने से सर्वज्ञ नहीं है ना। जीव का ज्ञान तो वो जो है वो बाधित हो जाता है, वो तो सीमित है। लेकिन जीवात्मा अपने यम नियम आदि के द्वारा उस ज्ञान को बढ़ा लेता है, माने उसको बढ़ा सकता है, और कुसंग के द्वारा उसको वो घटा भी लेता है, वो घट भी जाता है। तो वस्तुतः यहाँ पर ये जो ज्ञान है वो द्रव्य भी है और एक मायने में ये गुण भी है। क्योंकि आत्मा न्याय दर्शन कह रहा है तो कोई मिथ्या तो नहीं कह रहा है, क्योंकि गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। तो ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। क्यों? ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। तो इसलिए इसमें आश्रयाश्रयी भाव संबंध है। यहाँ पर आश्रय तो जो है वो आत्मा है, और आश्रित जो है वो ज्ञान है।
आश्रित जो है वो ज्ञान है। लेकिन ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप ही है पूर्णतः, वहाँ ज्ञान की कोई अवकाश नहीं, कोई वहाँ चर्चा नहीं है। और जीव भी ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन वो प्रकृति संपर्क में आकर के उसका ज्ञान जो है वो प्राकृत संसर्ग से दबा हुआ है। जैसे दर्पण स्वच्छ नहीं है तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, उसमें धूल आ जाएगी तो आप चेहरा नहीं देख सकते, वो अपने आपके मुख को प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि वो तो धूमिल हो गया है। ऐसे ही प्रकृति के संपर्क से जीवात्मा का ज्ञान आच्छादित हो जाता है, आच्छन्न हो जाता है, और वो फिर जो है जैसे हम दर्पण को साफ सुथरा करें, धोवें पोंछें तो पुनः प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जप तप नियम आदि के द्वारा उस ज्ञान का पुनः प्रकाशन कर सकते हैं, उसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार न्याय दर्शन भी मिथ्या नहीं है और वेद तो मिथ्या की कल्पना की भी नहीं जा सकती, वो तो समग्र सत्य है ही है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म होने से ये सत्य जो पद है वो एक द्रव्य है, अर्थात सबका आश्रय है, अधिष्ठान है, त्रिकालाबाधित है, ऐसा कहिएगा, है ना। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही सबका आश्रय है। और जो दूसरा रहा, आप इस तरह को यो भी समझ सकते हो, ये संसार जो चल रहा है वो ज्ञान के ही आश्रय चल रहा है। ज्ञान अगर नहीं होता तो संसार नहीं चलेगा। अभी सुबह मैं कह रहा था कि हमारा बछड़ा 1 महीना का हुआ है, ये जुगाली कर रहा है। जुगाली माने पागुर, आपके यहाँ क्या कहते होंगे, ब्रज में कहते हैं उगार, रोमंत, संस्कृत में रोमंत भी कहते हैं। तो वो रोमंत कर रहा है, तो वो रोमंत कर रहा है, इसका मतलब इसको ये ज्ञान है कि मैं रोमंत नहीं करूंगा तो मेरा जो खाई हुई घास है वो पचेगी नहीं पचेगी, तो उसमें जो है रक्त आदि नहीं बनेगा, मेरे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। इसको वहां ज्ञान है, इसको किसी ने कॉलेज में पढ़ाया नहीं, अभी तो 1 महीने का है, लेकिन इसको ज्ञान वहां है। अच्छा, हर व्यक्ति को कितना ज्ञान है? अगर ये ज्ञान इस बछड़े में नहीं होता तो वो रोमंथन नहीं करता, और नहीं करेगा तो उसका भोजन नहीं पचेगा, उसका भोजन नहीं पचेगा तो उसका जीवन संभव नहीं होगा, उसके शरीर की वृद्धि नहीं होगी। चिड़िया को ज्ञान है बढ़िया घोंसला बनाने का, वो आज जीवित है, चला आ रहा है उसका, और मुझे कैसे भोजन करना है, कैसे पानी पीना है, सारा ज्ञान शेर को भी है, कुत्ते बिल्ली बंदर को भी है। तो ज्ञान से ही जगत है। अगर बंदर का ज्ञान विलुप्त हो जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर चिड़िया का ज्ञान विलुप्त हो जाए, चिड़िया जानती है कि मुझे कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से भय है, ये उसको ज्ञान है, तभी तो कुत्ते बिल्ली बंदर को देख करके चिड़िया भाग जाती है कि नहीं भगती है, ये उसे ज्ञान है। अगर वो ज्ञान उसका विलुप्त हो जाए तो चिड़ियों को जीवित रहने देंगे? ये जो बंदर और ये क्या जो मांसभक्षी प्राणी, क्या इनको जीवित रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। मक्खी को भी ज्ञान है, जब हमारा हाथ आएगा मच्छर के ऊपर तो पहले ही उड़ जाएगा, उसे ज्ञान है कि अगर मैं और चिपका रहा तो बस हाथ आ रहा है, बस मारा जाऊंगा। सबको ये ज्ञान है। तो ज्ञान से सारा संसार का धारण ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। अगर ज्ञान का अभाव होगा तो संसार चल नहीं सकता। आप समझ गए ना? तो इसलिए ज्ञान जो है वो सब जगह है, लेकिन निम्न योनियों में वह अत्यंत दबा हुआ है, अत्यंत संकुचित है। केवल उनको अपना भरण पोषण जीवन निर्वाह मात्र इतना ही ज्ञान है। ब्रह्म कौन है, कहाँ रहता है, उसकी क्या जरूरत है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। गधा घोड़ा बिल्ली बंदर इनको कोई मतलब नहीं है। मोक्ष क्या है, बंधन, इससे मतलब नहीं है। आप समझ गए ना? तो इसलिए ज्ञान जो है वो यहाँ पर जो है एक गुण है आत्मा का न्याय दर्शन के अनुसार, क्योंकि वो आत्मा रूपी द्रव्य में रहता है। तो ये इसलिए इसे गुण भी मानना पड़ेगा और इसे द्रव्य भी मानना पड़ेगा। ये विलक्षण है परमात्मा की रचना। वस्तुतः तो जो गुण है वो गुण ही होना चाहिए। अच्छा, परमात्मा ज्ञान के अलावा कुछ है नहीं। कुछ का मतलब कोई प्राकृत तत्व उसमें नहीं है। यूँ तो वो आनंद भी है, सत्य भी है, अनंत भी है, ये सब नहीं है। मुझे कहना है जैसे निम्बार्काचार्य जी करे ज्ञान स्वरूपम च हरि रथे, तो ऐसे जो बताएं कि जीव ज्ञान स्वरूप है, हरि के अधीन है, भगवान के अधीन है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से तो बता दिए, लेकिन ऐसे जो कोई सटीक
जैसे यहाँ पर बताया ना ज्ञान स्वरूपम जो जीव के बारे में, वैसे ज्ञान स्वरूपम परमात्मा के बारे में वाला कोई श्लोक मंत्र? देखिए, परमात्मा ज्ञान स्वरूप इसलिए है कि वो ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। आनंद स्वरूप भी तो है। आनंद भी है, आनंद आनंद वो तो मैं कह ही रहा हूँ, जो भी परमात्मा के गुण है वो सब है उनमें, इसलिए तो उनकी अनंतता भी है ना। वो सत्य भी है, ज्ञान भी है, अनंत भी है, इसीलिए उनको ब्रह्म कहा गया है। बृहद गुणों का योग होने से वो ब्रह्म है, आप यूँ समझिएगा। ये है परमात्मा में, तो वो तो सत्य है ही है परमात्मा, इसमें क्या ज्ञान तो है ही है। वो परमात्मा ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम जीवात्मा का ज्ञान स्वरूप होते हुए भी उसका ज्ञान आवृत है। किससे? अज्ञान से। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तव, भगवत गीता। जीवों का ज्ञान अज्ञान माने माया से, प्रकृति से ढका हुआ है, इसीलिए हम मोहित होते हैं। ठीक है ना? बस इतना ही है। कितना हुआ देखिए।